कहते हैं हर गांव की अपनी एक कहानी होती है। कुछ कहानियाँ खुशियों की होती हैं और कुछ ऐसी जिनका जिक्र करते हुए भी लोग कांप उठते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसी पहाड़ी गांव की कहानी, जहाँ आधी रात को किसी औरत की सिसकियाँ सुनाई देती हैं, जहाँ हवा में अब भी एक बदबू सी है, क्योंकि वहाँ किसी ज़माने में जख्मी चुड़ैल घूमती थी। ये कहानी है माहुली गांव की। एक छोटा सा गांव जो पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा था, जहाँ के लोग सीधे साधे थे, खेती बाड़ी करते थे और शाम ढलते ही अपने घरों में दुबक जाते थे। गांव के बीचों बीच एक टूटी हुई हवेली थी। कहते हैं कभी वहाँ ठाकुर साहब रहते थे, पर अब वो जगह सुनसान थी। कोई भी वहाँ रात को नहीं जाता था। गांव में राधा नाम की एक औरत रहती थी, जवान, मेहनती और बहुत हिम्मती। उसका पति हरी लकड़ी काटने का काम करता था। दोनों अपनी छोटी सी झोंपड़ी में खुश थे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम हरी जंगल में कुछ देर तक नहीं लौटा। राधा बेचैन हो गई। उसने दिया जलाया और रास्ते की ओर देखने लगी। हवा तेज चल रही थी, पेड़ों की डालियां हिल रही थी और कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। तभी दूर से हरी की चीख सुनाई दी। राधा घबराकर, हरी, ये कैसी आवाज़ थी, हे भगवान! वो बिना सोचे जंगल की ओर भागी। जंगल अंधेरा था, बस चांद की हल्की रोशनी पत्तों के बीच से शन रही थी। राधा ने चारों ओर देखा। पेड़ों के बीच एक टूटी डाल पर खून के धब्बे थे। वो घबराकर बोली, हरी, तुम कहाँ हो हरी? तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कानों में किसी औरत की धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी। वो मेरा था। राधा मुड़ी। उसके सामने एक नीले रंग का चेहरा था, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए। वो औरत नहीं, एक जख्मी चुड़ैल थी। राधा ने चीख मार दी, बचाओ बचाओ। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। लोगों ने जंगल के किनारे हरी का शरीर पाया, पूरी तरह घायल, और पास में पड़े पेड़ों पर अजीब से पंजों के निशान थे। गांव के बुजुर्ग बोले, ये वही है, वही जख्मी आत्मा जो सालों पहले ठाकुर की हवेली में मरी थी। राधा सदमे में थी। हर रात उसे वही आवाज़ सुनाई देती, वो मेरा था, उसने मुझसे छीन लिया। गांव की बूढ़ी दादी, जिन्हें सब माई कहते थे, राधा के घर आई। बिटिया, तू अकेली मत रहना, वो आत्मा तेरे पीछे है। वो तब तक नहीं चैन से रहेगी जब तक तुझे भी अपने साथ ना ले जाए। राधा कांप गई। माई, वो कौन है? आखिर ये सब क्या हो रहा है? माई बोली, सालों पहले ठाकुर की हवेली में एक औरत काम करती थी। उसका नाम चंपा था। ठाकुर ने उसे धोखा दिया, मार डाला और जंगल में फेंक दिया। लेकिन मरते वक्त चंपा ने कसम खाई थी, मैं लौटूंगी और जो भी प्यार करेगा उसे मैं अपने दर्द का हिस्सा बना लूँगी। तभी से लोग उसे जख्मी चुड़ैल कहते हैं। उस रात राधा ने तय किया कि वो डर के आगे नहीं झुकेगी। वो दिया लेकर हवेली की ओर चली गई। हवेली में अंधेरा था, दीवारों पर जाले, टूटी छत से टपकता पानी। अचानक दिए की लो कांपी और एक ठंडी आवाज़ आई, क्यों आई हो जहाँ राधा? राधा डरी हुई, मैं जाना चाहती हूँ, तू मेरे पति को क्यों ले गई? चुड़ैल क्रोधी स्वर में बोली, क्योंकि वो तुझसे प्यार करता था और प्यार हमेशा मुझसे छीना गया है। राधा पीछे हटती है, पर चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। उसका आधा चेहरा जला हुआ है, आंखें खून से भरी। राधा कांपते हुए बोली, तू इंसान नहीं, तू शैतान है। चुड़ैल चीखती है, नहीं, मैं भी इंसान थी, पर उन्होंने मुझे राक्षस बना दिया। राधा ने देखा कि ज़मीन पर मिट्टी के दीपक रखे थे। उसे याद आया, माई ने कहा था, अगर उसकी आत्मा को शांति देनी है तो उसके दर्द को महसूस करना होगा। राधा ने दिया उठाया और कहा, तेरी आत्मा को मुक्ति मिले चंपा। अब
और किसी को मत सताना। चुड़ैल की आंखों से आंसू बहने लगे और वो धीरे धीरे धुएं में बदल गई। हवेली में सन्नाटा छा गया। 1 साल बीत गया। गांव में सब कुछ अब सामान्य दिखता था। राधा अब अकेली रहती थी, पर उसके चेहरे पर शांति थी। एक दिन वो फिर उसी जंगल में गुजरी। पत्तों के बीच उसे लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा है, राधा। वो मुस्कुराई और बोली, जा चंपा, अब तू आज़ाद है। पर जैसे ही वो मुड़ी, पेड़ के पीछे वही लाल आंखें फिर चमकी। कहते हैं चुड़ैल कभी पूरी तरह नहीं जाती, वो बस इंतजार करती है अगले दर्द का, अगले धोखे का और अगले प्यार का। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या चुड़ैल सच में मुक्ति पा गई, जहाँ अब भी वो किसी के इंतज़ार में है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।